हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें दोनों चीज़ें बताएंगे, O1 को डिटरमाइन कैसे करें और फिर उस मेथड को यूज करके हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो हमने एग्जांपल लिया है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ये ऑक्सीडाइज करता है SO2 को और खुद कन्वर्ट होता है Cr3 पॉजिटिव में और SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में। हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखें यहाँ क्रोमियम का ON या OS हमने X मान लिया। O1 मीन ऑक्सीडेशन नंबर, OS मीन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो शॉर्ट में O1 या OS कह देंगे। तो यहां हमने क्रोमियम का OS क्या ले लिया, X। दो एटम है तो 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन का O1 चार्ज बोल दे -2 होता है, तो यहां 7 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, -14। और इक्वल पुट कर दें जो चार्ज है, यहाँ चार्ज कितना है, -2। तो यहां से डिटरमाइन करोगे तो x कितना आ गया, 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 6। मोनो एटॉमिक आयन है ये, तो मोनो एटॉमिक आयन के अंदर जो चार्ज है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कितना है, +3। यहां सल्फर का निकालेंगे, सल्फर का हमने x मान लिया। 4 ऑक्सीजन है तो 4 का -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, इक्वल टू किसके पुट किया, -2। तो यहां से x आ गया +6। और इस केस में इसी तरह निकालेंगे तो S का O1 कितना आ जाएगा, 4। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एटम्स का O1 कैलकुलेट कर लेना है। फिर हम इसमें डिटरमाइन करेंगे टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक और बात ध्यान रखेंगे, जिस एटम की स्टेट चेंज हुई है उसके एटम को पहले बैलेंस भी कर लें बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो क्रोमियम के 2 एटम है, इसको हमने ट्वाइस कर दिया। अब देखें इंक्रीज किसका हुआ, यहाँ पर सल्फर का, कितना, 4 से 6। तो सल्फर के O1 में 2 इंक्रीज है। क्रोमियम का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6। 2 का कितना हो जाएगा, 12। यहाँ टोटल 12 है और यहाँ कितना है, टोटल 6। तो 12 से 6 कितना डिक्रीज हो गया, 6। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वलाइज करना है। इंक्रीज और डिक्रीज को हमने फिर इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए जहां इंक्रीज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंक्रीज किस में है, सल्फर में। तो इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेंगे, डाइक्रोमेट आयन एज इट इज, सल्फर को हमने SO2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि इंक्रीज है वो इक्वल हो जाए। तो यहां तक हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल कर लिया। यहां डिक्रीज 6 था, अब इंक्रीज भी कितना हो गया, 6। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज देखें कितना है, लेफ्ट में चार्ज है -2, यहां चार्ज है -2। राइट में चार्ज कितना है, ये है 6 +6 और -6, कुल चार्ज कितना है, 0। एसिडिक मीडियम अगर है तो चार्ज को बैलेंस किससे करना है, H आयन से। एक H आयन का चार्ज कितना है, +1। तो हम यहाँ 2H आयन ऐड कर देंगे तो अब कुल चार्ज कितना हो गया, -2 +2 0। राइट में चार्ज कितना था, 0। तो हमने चार्ज को बैलेंस कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आखिरी में ऑक्सीजन एटम को इक्वल करें। और ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें। देखें यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 7। ये कितने हो गए, 3 × 6, टोटल कितने हो गए, 13। यहाँ कितने हैं, 12। यहाँ ऑक्सीजन है 12, यहाँ ऑक्सीजन है 13।
तो यहाँ एक कम है तो एक वाटर ऐड कर देंगे। ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली। एक बार फिर सुने, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, फिर उसको इक्वल कर दोगे। इक्वल कैसे किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किसको किया, जहां O1 में इंक्रीज था, इंक्रीज किस में था, सल्फर में, तो उसको हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। O1 बराबर करने के बाद फिर हमने क्या बैलेंस करना है, चार्ज। एसिडिक मीडियम है तो चार्ज बैलेंस HN से करेंगे, और चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन देख लेंगे, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर जोड़ देंगे। तो ये एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करें। यहां हमने बेसिक मीडियम लिया है, उसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेफ्ट में Mn की स्टेट हमने x मान ली, O का चार्ज कितना होता है -2, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा -8, और इक्वल पुट करना है चार्ज के, यहाँ चार्ज कितना है -1, तो x कितना आ जाएगा +7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 7, यहाँ निकालेंगे, x मान लिया, O का चार्ज है -2, 2 का है -4 = 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर O1 कितना आ गया 4। ये मोनो एटॉमिक आयन है तो इसका जो चार्ज है वही इसकी स्टेट है, कितनी है -1, और यहाँ निकालेंगे तो x मान लिया, O का चार्ज -6 = -1, कितना आ गया +5। तो पहला काम है हम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लें। फिर यहां से देखें इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ। इंक्रीज किस में है, -1 से 5, ये 6 इंक्रीज हो गया, -1 से कितना हो गया 5, तो इंक्रीज कितना हुआ 6। यहां Mn का +7 है, यहां +4, डिक्रीज कितना हो गया 3। यहां तक क्लियर सभी को। उसके बाद इन दोनों को इक्वल करें। इक्वल करने के लिए हमने इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जहां डिक्रीज हुआ, डिक्रीज किसमें हुआ मैग्नीज में, तो अगले स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, राइट साइड में है अपने पास MnO2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस में है IO3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल करने के बाद हमने क्या इक्वलाइज करना है, चार्ज। और अब बेसिक मीडियम है तो चार्ज को इक्वल किससे करेंगे, OH नेगेटिव आयन से। देखें चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज है -2, एक आयन का -1 है, 2 का -2, और -1 इसका है, तो कुल चार्ज यहाँ कितना है -3, और यहां कुल चार्ज कितना है -1। अब दोनों को इक्वल करने के लिए OH आयन हम ऐड करेंगे। OH पे चार्ज कौन सा है -1, तो OH आयन राइट साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि यहां -1 चार्ज, इसका है -2, इसका हो तो कितना हो गया -3, ये -3 था। चार्ज हमने बैलेंस कर लिया। चार्ज बैलेंस करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे। O इक्वल होने के बाद H अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पर कुल कितने ऑक्सीजन हैं 8, यहाँ कितने हैं 4, 3, 7 और 2 9, यहाँ 9 है, और यहाँ पर कितने हैं 8, यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो एसिडिक और बेसिक में सिर्फ एक ही फर्क है, एसिडिक मीडियम में चार्ज को HN से बैलेंस करेंगे, बेसिक में OH से, बाकी स्टेप दोनों मीडियम में सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये भी बेसिक मीडियम में है, ये पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें डिफरेंट कैसे है, यहाँ रिएक्टेंट है फॉस्फोरस, OH नेगेटिव मीडियम को इंडिकेट करता है, बेसिक मीडियम है। प्रोडक्ट्स क्या हैं PS3 फॉस्फीन, और ये हाइपोफॉस्फाइट आयन है। तो यहाँ रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 2 हैं। तो
तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होती है? ये वो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो यहाँ स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले हम इनकी स्टेट या नंबर कैलकुलेट करेंगे। फॉस्फोरस ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। P का कितना आएगा? P का हमने X मान लिया। H का कितना होता है? +1, तो 3 का हो जाएगा +3 = 0। तो ये कितना आ गया? -3। यहाँ H का होता है 1, P का हमने X मान लिया, O का -2, 2 का -4 = -1। तो ये कितना आ जाएगा? +1। तो पहला काम क्या अपना? एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना। उसके बाद इक्वल करना, डिटरमाइन करें पहले एक बार इंक्रीज डिक्रीज कितना, फिर उसको इक्वलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज किस में हुआ? यहाँ 0 से +1 है। अब इंक्रीज कितना हुआ ये बात समझें। यहाँ 4 एटम है तो यहाँ भी हम 4 एटम के विद रिस्पेक्ट टू ही इंक्रीज डिक्रीज डिटरमाइन करेंगे। तो एक एटम की स्टेट 1 है तो अगर हम इसको 4 माने तो कितना हो जाएगा? 4। तो इंक्रीज कितना हुआ? 4। अब उसके बाद देखें 0 से -3, ये एक एटम का -3 है। अगर यहाँ 4 एटम तो कितना हो जाएगा? -12। तो कितना डिक्रीज हुआ? 12। ये क्लियर हमें? जो टोटल इंक्रीज डिक्रीज है ना, ये जितने एटम रिएक्टेंट में हैं उतने के विद रिस्पेक्ट टू ही डिटरमाइन करेंगे। 4 एटम है तो ये हमने 4 का ही मानना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 4 का? ये 12 -12। तो ये 0 से कितना कम हो गया? 12। अब इन दोनों को इक्वलाइज कर दें। इक्वलाइज करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई किसको करें? जिसमें इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इसमें हुआ है। तो अगले स्टेप में लिखें इसको। P4 है, ये एज इट इज है। OH आयन बाद में चार्ज बैलेंस करेंगे तब आ जाएंगे। और उसके अलावा PH3 है और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फास्फोरस एटम दोनों तरफ सेम हो गए। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब इक्वल हो गया है तो उसके बाद आता है चार्ज को बैलेंस करना। यहाँ चार्ज है 0 और यहाँ चार्ज कितना है? -3। एक आयन का -1 है, 3 का कितना हो गया? -3। तो यहाँ 3OH आयन ऐड कर देंगे। चार्ज सेम है। अब चार्ज इक्वल होने के बाद फिर क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करें। ऑक्सीजन कितने लेफ्ट में? 3। राइट में कितने हैं? 6। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कम है। तो इसको इक्वल करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं रेडॉक्स रिएक्शन के और हमने उनको बैलेंस किया है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।